रिलेटिव लेआउट होता क्या है? जब जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी विजुअल को, कंट्रोल को, ठीक, तो हम किसी दूसरे कर सके कंट्रोल के बिहाफ पे हम उसकी जो पोजीशंस हैं कैसे हम सेट करते हैं, उसके रिलेटिव पोजीशन सेट करते हैं कि उससे कितना डिस्टेंस होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे कंट्रोल से, ठीक है। उसके टॉप पे रखना है या उसके नीचे रखना है या उसके राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है, ठीक। तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम कुछ पोजीशन सेट करते हैं किसी कंट्रोल्स की, तो उसको हम एक तरह से किस इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट इन्वायरमेंट में ही ऐसा पॉसिबल है, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट इज अ लेआउट विच अरेंज व्यू बोल सकते हो, विजेट्स बोल सकते हो, व्यू ग्रुप अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अदर व्यू विजेट्स व्यू ग्रुप। The new view are placed relative to the already existing view। जो पहले से है उसके नए एलिमेंट को यूजर तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर प्लेस कर लेंगे यूजर में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या हुआ, रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं, वो इस तरीके का आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेटिव। कॉमन एट्रीब्यूट क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो कि अगर मुझे किसी भी लेआउट रिलेटिव लेआउट के अंदर किसी भी एलिमेंट को या विजेट को क्या करना है, टॉप पे रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर भी होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, और क्या लिखा हुआ है, ट्रू। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल क्या हो गया आपका, ट्रू, सेंटर भी हॉरिजॉन्टल। फिर मैंने लिखा लेआउट सेंटर वर्टिकल। तो सेंटर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और टॉप पे होता है, यहाँ पे होता है कोई डेटा, ठीक। तो मैंने लिखा सेंटर वर्टिकल। तो सेंटर वर्टिकल ही सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल सेंटर का मतलब ये वाला सेंटर, और वर्टिकल सेंटर का मतलब बीच में, ठीक। फिर मैंने लिखा कि मुझे करना है एकदम मिड में करना है, तो क्या लिखूंगा, लेआउट सेंटर इन पैरेंट, मतलब पूरा पैरेंट के एकदम बीच पॉइंट पे वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को वहां पे प्लेस कर देगा, अगर उसके अंदर ये एट्रीब्यूट यूज। तो अगर मैंने टेक्स्ट व्यू यूज किया तो टेक्स्ट व्यू हमेशा क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, अगर मैंने ये एट्रीब्यूट यूज किया, लेआउट सेंटर इन पैरेंट टू कर, ठीक। ये तीन एट्रीब्यूट्स को जो आप यूज करेंगे, नोट कर लेंगे। देखो, कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेटिव लेआउट इज, तो पहले हम इसको डिफाइन भी कर ले कैसे अप्लाई किया जाता है। तो एंड्रॉयड समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। म्यूट कर दिया, आवाज अब आ रही है। हम्म। अब प्रीवियस क्लास में हमने डिजाइन किया था क्या, लॉगिन ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक रिलेटिव लेआउट का एग्जांपल बनाना है, तो एक दूसरा लेआउट बना लेता हूँ, दूसरा एक्टिविटी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू एक्टिविटी, और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अनदर या सेकंड एक्टिविटी, जिस नेम से आप बनाएंगे, सेकंड एक्टिविटी। जनरेट लेआउट मतलब उसका यूजर इंटरफेस भी बन जाएगा और जावा भी फाइल बन जाएगी, दोनों फाइल बन जाएगी एक साथ, ठीक। और लैंग्वेज हमारा जावा, एंड देन फिनिश। एक सेकेंड एक्टिविटी भी बन गई। अब इसके अंदर हम एक्टिविटी सेकंड के अंदर ये कोड है अभी फिलहाल के लिए। तो बाय डिफॉल्ट सबके अंदर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लेआउट होता है, तो उस कांस्टेंट लेआउट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से हम
कोड सेक्शन पे आते हैं। तो ये जो कांस्टेंट लेआउट है वो मैंने यहाँ से हटाया, और लेआउट मुझे रखना है रिलेटिव लेआउट। हट गया। क्लियर, बस यही जो आपको हटाना है, लेआउट टैग हटाना, टैग नेम हमको रिलेटिव रख लेना। अब रिलेटिव का मतलब कि इसमें जो डेटा होगा या जो टेक्स्ट व्यू होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट व्यू या बटन भी, कुछ भी कोई भी कंट्रोल आपको रखना होगा, तो जैसे मैंने बटन लिख दिया, ठीक। बटन में मैंने लिख दिया रैप कंटेंट, एंड देन रैप कंटेंट विल बी, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट बटन। ओके, एंड देन यहाँ पे ऐसे कोई कंटेनर तो है नहीं, तो इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं एचटीएमएल की तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये टॉप पे दिखता है और लेफ्ट पे दिखता है, अगर हम इसकी पोजीशन सेट नहीं करते हैं तो, ठीक है। अब पहला एट्रीब्यूट क्या है, अगर मुझे टॉप सेंटर में रखना है, ठीक, तो पहला से वो टॉप पे तो है, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या होता है, एक एट्रीब्यूट आता है, तो यहाँ पे नीचे इसी में लिख देते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल, और मैंने लिख दिया क्या, ट्रू। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ठीक, क्लियर। एक और बटन हम अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट बटन हम डिफाइन करते हैं। अब देखो बटन उसको क्या करेगा, ओवरलैप है, ठीक। मतलब कि ये एक तरह से बटन क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि ये रिलेटिवली वो डिफाइन कर रहा है। अब उसको मुझे क्या करना है कि मान लो अगर सेंटर में करना है, तो सेंटर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट आता है, तो इस एट्रीब्यूट को अब हटा देता हूँ और लिखता हूँ सेंटर इन पैरेंट। तो क्या होगा, सेंटर इन पैरेंट, ये वाला सेंटर इन पैरेंट, और ये वाला क्या है, सेंटर हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट यूज किया गया, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे क्या, एक और बटन डिफाइन करना है, मैंने पेस्ट कर दिया, और मैंने लिखा यहाँ पे वर्टिकल सेंटर। क्या, सेंटर वर्टिकल, क्लियर। तो सेंटर वर्टिकल का मतलब पहले से लेफ्ट है और वर्टिकली सेंटर हो गया, ठीक? तो इस तरीके से आप पोजिशनिंग सेट कर सकते हो कि किसको कहाँ पे सेट करना है, क्लियर हो गया। तो कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन पैरेंट एंड सेंटर वर्टिकल, ठीक। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं सेम एज जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किए ये। तो जिस पे आप लिखेंगे ना, वही आपका क्या होगा, उस पे वो इफेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने अगर इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा, तो ये क्या होगा आपका, सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर बटन पे लिखा तो बटन सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स ने उस एट्रीब्यूट के थ्रू हम अलाइन कर रहे हैं। तो अभी ये क्या है, पेरेंट के भी आप पे हो रहा है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं, एक ही है, वही टेलीग्राम ग्रुप। कब का शायद नहीं किया होगा मैंने। मतलब मैं कह रही थी, हाँ हाँ, उसी पे अभी सेंड कर दूंगा। ये हो गया। लेआउट अंडरस्कोर सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब जो कैप्स, ये आपका एच कैपिटल होगा, ठीक। फिर सेंटर वर्टिकल वी कैपिटल होगा, इसमें पी कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, ठीक।
अंडरस्कोर यूज किया गया यहाँ पे, ठीक। ये एट्रीब्यूट आपका हो गया, एट्रीब्यूट नेम हो गया। हाँ, अब आते हैं अलाइन बाई, यहाँ पे जेरो अलाइन। So this type of attribute make the view act like a chewing gum, जैसे फिक्स करते हो उस तरीके का हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? उस तरीके का हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? जो फिक्स कर देता है एक तरह से आपके कंट्रोल को, एक तरह से इस पोजीशन पे, तो एनी साइड ऑफ पेरेंट व्यू यूजिंग दिस एट्रीब्यूट्स, ठीक। Again, for example, we are considering our parent view to be relative layout with height and width set as a match parent। जैसे मैच parent लिखते हैं तो parent के अकॉर्डिंग पूरा क्या होता है, उसकी width पूरा 100% हो जाती है, ठीक। क्लियर? Therefore, it will cover the whole screen of mobile. So complete screen is our parent view। जो आपका स्क्रीन होता है उसको बोलते हैं parent view, ठीक। उसी को बोलते हैं मैच parent। पेरेंट जितना रहेगा, पेरेंट की जो विड्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो पूरा full। देन अब यहाँ पे लिखा मैंने लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप, तो क्या होगा, पेरेंट के टॉप पे चला जाएगा। एंड देन लेआउट अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट हो जाएगा। देन अलाइन पेरेंट राइट। तो अगर मैंने कोई बटन डिफाइन किया तो यहाँ पे क्या है, टॉप लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टॉप किया एंड देन लेफ्ट, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से वो फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें मुझे किसी का सेट करना है, सेम वही फीचर सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब मुझे क्या अप्लाई करना है, क्या, अलाइन पेरेंट टॉप। तो यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे इसको हटा दिया।
अलाइन पेरेंट और ट्रू कर दिया, हो गया। वो फिक्स हो रहा था ये सारी चीज। और पेरेंट टॉप करने के बाद फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अलाइन पेरेंट राइट टू टॉप एंड राइट, हो गया ठीक। एंड देन अब मैंने सेंटर भी कर दिया यहाँ पे, अलाइन सेंटर। तो राइट और सेंटर करने का मतलब क्या होगा, वो बीच में आपका डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया अलाइन पेरेंट राइट, अलाइन पेरेंट राइट, लेफ्ट करना है, अलाइन पेरेंट ठीक। और यहाँ मैं ठीक, ये पूरा फुल विड्थ हो गया अपने, ठीक। उसके ऊपर ओवरलैप कर गया वो, ठीक। इस तरीके दिख रहा है ये, ठीक। और ये वाला मैं अभी हटा देता हूँ बटन। तो ये पूरा फुल विड्थ देखो हो गया, एक तरह से फिक्स हो गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट में और राइट में क्या हो गया, वो फिक्स हो गया एक तरह से, ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी चीजें अगर आपको पूरा फुल विड्थ करना है तो ऐसे रख सकते हो, ठीक। तो ये आपका लेफ्ट में भी हो गया, राइट में भी हो गया। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, कंसीडर रिप्लेसिंग एंड वर्ड लेआउट पेरेंट लेफ्ट विद स्टार्ट, ठीक। चेंज हो गया। आप इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, अब स्टार्ट और यहाँ पे एंड, ओके, स्टार्ट एंड। तो ये अपडेट कर लेना, आप क्या लिखोगे, आप स्टार्ट एंड एंड, लाइन हो गया, ठीक। और ये चेंज कर देना, बॉटम हो गया। लेफ्ट की जगह पे आप क्या लिखोगे आप, हम्म, और लेफ्ट की जगह पे स्टार्ट लिखते हैं, क्योंकि वो चेंज हो गया, आपको चीजें डिप्लीकेट कर दी गई। स्टार्ट का मतलब लेफ्ट और एंड का मतलब राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंड, अपडेट हो गया। बाकी चीजें से अप्लाई करोगे आप, तो समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना। तो क्या क्या चीजें होती हैं, टॉप में आपका ट्रू हो जाता है, ठीक। फिर अगर मैं टॉप और बॉटम दोनों सेट कर दिया, ये टॉप सेट किया गया ना, और मैंने कहा यहाँ पे अलाइन बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम और ट्रू कर दिया, पूरा फुल हो जाएगा। अब जो जो स्क्रीन रहेगी हमेशा वो फुल ही रहेगा, कवर्ड रहेगा, हाँ। फिक्स क्या हो रहा है, अगर हम इसे राइट कर रहे हैं तो राइट में होना चाहिए, स्टार्ट से लेकर के एंड तक रहेगा वो। क्या लिखा, लेफ्ट से लेकर के राइट तक, मतलब पूरा फुल, ये नहीं है केवल लेफ्ट और राइट। तो अगर दोनों लिखोगे तो क्या होगा, पूरा फुल ही रहेगा ना। अगर मैंने क्या एंड हटा दिया, मतलब राइट हैंड का हटा दिया, तो क्या होगा, लेफ्ट रहेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप से लेकर के बॉटम, तो पूरा रहेगा। अगर मैंने केवल टॉप हटा दिया तो बॉटम में चला जाएगा। टॉप टू बॉटम लिखूंगा तो टॉप टू बॉटम पूरा फुल रहेगा ना वो। समझ गए, जैसे आपको सेट करना है उसे सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, सेट करने के तरीके होते हैं। कौन कौन सी चीजें, ये नोट कर लेना, ये अलाइन पेरेंट, इसमें क्या किया, अलाइन पेरेंट टॉप किया गया, लेफ्ट किया गया, राइट किया गया, इसमें लेफ्ट एंड बॉटम किया गया, ठीक। इस वाले में ये जो व्यू है, इसमें ये तीनों चीजें सेट की गई हैं, टॉप पे रखने के लिए, ठीक, और फुल रखने के लिए। और इसमें क्या है, यहाँ पे केवल अब केवल आप क्या करना, लेफ्ट और राइट की जगह पे आप क्या करना, लेफ्ट की जगह पे स्टार्ट लिख देना, और राइट की जगह पे केवल एंड ऐड कर, ई कैपिटल है, वो डिप्रिकेट कर दिया गया उसको, इसको मैं इमेज हटाना पड़ेगा, कोड चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करना है, लेफ्ट की जगह स्टार्ट करना है, राइट क्या करना, इसमें लेफ्ट की जगह पे क्या लिखना है आपको,
स्टार्ट लिखना है, ठीक। और आपको उसके बाद राइट की जगह पे एंड लिखना है, ठीक। स्टार्ट टू एंड, लेफ्ट राइट को स्टार्ट और एंड कर दिया गया, नाम बस चेंज कर दिया, काम नहीं, एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर बटन्स को अलग-अलग कंटेनर की तरह यूज़ किया है। बटन कंटेनर नहीं है। सर वो आपने 2-2 बार किया हुआ है ना? सेकंड टाइम। हाँ वो ये क्लोज यही तो, और उसके बाद भी एक टाइम ये क्लोज हो गया। अलग ये है। बटन ये है, यहाँ दिख रहा है, ये बटन यहाँ पे दिख रहा है, दो बटन है, वो ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है, उसके अंदर नहीं है, ऊपर, ठीक। ये तो यहीं पे क्लोज हो गया, ओवरलैप दिख रहा है, ना कि उसके अंदर है कंटेनर। जैसे कि ये पीछे दिख रहा है, जो सबसे टॉप पे लिखेंगे सबसे वो आपका क्या नाम पीछे दिखेगा, उसके बाद जो लिखेंगे वो उसके ऊपर दिखता जाएगा, ठीक है। ओवरलैप कर रहा है, ऐसे इसको देखें तो ये उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये पीछे का बटन बड़ा, उसकी साइज कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं एंड हटा देता हूँ एंड बॉटम हटा देता हूँ, ओके। तो ये अलग चीज है, वो बस क्या है, उसको हम अलाइनमेंट कर सकते हैं पेरेंट के अकॉर्डिंग। तो अलाइन पेरेंट टॉप, अलाइन पेरेंट स्टार्ट, एंड अलाइन पेरेंट एंड, एंड अलाइन पेरेंट बॉटम, ये चीजें आप सेट कर सकते हो, ठीक। तो क्या क्या चीजें सेट कर सकते हो, अलाइन पेरेंट टॉप, बॉटम, स्टार्ट एंड देन एंड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर देता हूँ, स्टार्ट हो गया एंड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेफ्ट स्टार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेस न्यू व्यू रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग सिबलिंग, ठीक। अब जैसे कि मान लो जो हमारा डिफाइंड है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर कोई पहले से बीच में कोई क्या है, टेक्स्ट है, या कोई भी टेक्स्ट व्यू है या बटन है, उसके साइड में मुझे रखना है, टॉप पे रखना है या नीचे रखना है, तो कैसे मैं सेट करूंगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करोगे आप, जैसे कि मान लो ये बटन है, अब इसके साइड में मुझे एक बटन रखना है, अभी फिलहाल के लिए एक साइड में मुझे बटन ऐड करना है, ठीक है। तो साइड में अगर मुझे बटन कोई ऐड करना हो तो कैसे ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे एक बटन पहले ऐड कर लिया, कॉपी कर लेता हूँ उसका नाम, बस चेंज कर दूंगा जिससे समझ में आए कि वो नया बटन है। तो मैंने वहाँ पे उसका नाम रख दिया न्यू बटन, फिर अब ये उसके पीछे दिख रहा बटन, ठीक। अब उसके साइड में करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, साइड इसमें करने के लिए मैं लिखूंगा ये वाला कोड क्या है हमारा, ये देख सकते हो। अगर मुझे राइट साइड में करना हो तो क्या लिखूंगा मैं, लेआउट टू राइट ऑफ, ठीक। और किसका मैं आईडी दूंगा, आईडी बनानी पड़ेगी मुझे। तो ये हमारा क्या है, सेंटर वाला है, और तो इसकी आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक। आइडेंटिफिकेशन, इसको बोला क्या जाएगा, इसका नाम लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंटर बटन, सेंटर बीटी, ठीक। मैंने लिख दिया इसका नाम। देन अब मैं उसके राइट में रखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, अलाइन, या राइट ऑफ ना, लेआउट टू राइट ऑफ, ठीक। और राइट ऑफ सेंटर बटन, हो गया उसके राइट में सेट हो गया, ठीक। तो हम किसी भी बटन्स के रिलेटिविटी हम सेट कर सकते हैं, हम इसमें
एरर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब चेंज हो गया है, कंसीडर रिप्लेसिंग एंड्रॉयड राइट ऑफ विथ एंड्रॉयड एंड ऑफ। ठीक, एंड ऑफ अब यूज करेंगे क्या, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही, एंड ऑफ लिखेंगे। वार्निंग ये हमारी हट जाएगी। ओके, हो गई वार्निंग हट गई। तो आप क्या लिखेंगे, अब राइट ऑफ की जगह पे एंड ऑफ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबव, लेआउट अबव, फिर क्या लेआउट बिलो, ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ की जगह पे क्या लिखना होगा, स्टार्ट ऑफ, एंड देन राइट ऑफ की जगह पे एंड ऑफ हो जाएगा। और बाकी चीजें जैसे कि अगर मुझे उसके नीचे रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किधर गया ये वाला, तो मैं लिख देता हूँ अबाउ, लेआउट अबव हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे लेआउट अबव हो गया है, अब चेंज हो गया है, लेआउट अबव एंड लेआउट बिलो सेम है, अभी ये चेंज नहीं हुआ। तो ये नोट कर लो, करंट स्लाइड ये। तो कितने एट्रीब्यूट है, स्टार्ट ऑफ, एंड ऑफ, बस आईडी देनी है कि आईडी का मतलब किसके लेफ्ट में रखना है, किसके राइट में। ठीक है, तो आईडी हम जो बनाएंगे उसका नाम दे देंगे बस। जैसे मेन है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, सेंटर बटन मीडियम, तो आईडी वहां पे बनानी पड़ेगी। और आईडी हमेशा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है आईडी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एट द रेट प्लस आईडी एंड देन आईडी का नाम। ठीक, आईडी एक एट्रीब्यूट होती है जिसमें हमको आईडी ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ता है इस तरीके से। आउट आईडी को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये वाला बटन, इस नाम को मेंशन कर दिया कि इस बटन के ऊपर रहेगा, समझ गए, इस बटन के ऊपर रहेगा। अब अगर मैं लिख दूं यहीं पे बिलो, तो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक, ठीक, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, बस ये चीज हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं प्लेसिंग के लिए। ठीक है, अब यही चीज हम यूज करेंगे जब हम डिजाइन करेंगे, तो हम अब ये स्ट्रेटजी बनाएंगे कब क्या यूज। ठीक है।
तो ये जो हम एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं रिलेटिव लेआउट रहेगा तभी काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हमको जो टॉप वाला जो लेआउट है उसको कांस्टेंट से रिलेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट रहता है, उसको चेंज कर देना। कौन उसमें भी बन जाएगा, दोनों में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस। जैसे इसमें क्या है, इसमें अलाइनमेंट का तरीका अलग है, उसमें अलग है, ठीक। इसमें हम अबव और बिलो करके सेट कर सकते हैं कि फिर उसके नीचे यूजर नेम, फिर उसके नीचे पासवर्ड का फील्ड, इस तरीके से हम रिलेटिविटी करके हम सेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो हम अलाइनमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। क्या अलाइनमेंट करना है मुझे, अगर मुझे मैंने सबकी हाइट अलग अलग दी हुई है, ठीक। और सबकी विड्थ अलग अलग है, देखो यहाँ पे इसकी विड्थ अलग है, ये जो बटन है इसकी विड्थ अलग है और इसकी विड्थ अलग है, लेकिन दोनों सेंटर में दिख रहा है अभी। सेंटर मतलब कि दोनों एक तरह से क्या है, सेंटर में डिफाइन कर रहा है, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करना चाहता हूँ, मतलब ये लेफ्ट साइड अलाइन है उसके बराबर। तो उसके लिए करना क्या होगा, लेफ्ट साइड अलाइन हो जाए तो उसके लिए ये वाला एट्रीब्यूट यूज करना होगा, तो क्या होगा, लेआउट अलाइन लेफ्ट, ठीक। तो लेआउट अलाइन लेफ्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हाँ हाँ हाँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हम्म, इसमें हाँ, तो मैं लिखूंगा लेआउट अलाइन, लेआउट अलाइन स्टार्ट, और मैंने लिख दिया सेंटर। तो सेंटर पिन लिखने से देखो क्या हो गया कि वो लेफ्ट वाला जो साइड है वो दोनों एक बराबर हो गए। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अलाइन स्टार्ट। तो हम बस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, अलाइन बॉटम दिया है और यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे स्टार्ट लिख देना, सब चेंज कर देना, जहाँ पे राइट और ये आएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना हो यहाँ पे टॉप पे करना हो, तो देखो ये वाला जो आपका डिफाइन कर रहा है टॉप की टॉप साइड से वो अलाइनमेंट इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे बॉटम से करना है तो बॉटम साइड से वो अलाइन इक्वल हो जाएगा उससे रिलेटिव। फिर अगर मुझे लेफ्ट से करना है, लेफ्ट मतलब स्टार्ट साइड से करना है, एंड साइड से करना है, तो बराबर हो जाएगा। फिर मुझे बेस लाइन मतलब बीच की जो लाइंस है वो दोनों बराबर करनी है, भले ही उसके हाइट और विड्थ अलग अलग हो, बेस लाइन बराबर। तो हम बेस लाइन के भी आप पर भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये सब अलग अलग, टॉप साइड अलाइन करना हो, बॉटम साइड अलाइन करना हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टार्ट, और मैं अगर एंड लिख दूं तो वो क्या होगा, राइट वाला अलाइन होगा, इक्वली हो जाएगा एंड, ठीक है ना। जैसे फिर हम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टेबल लेआउट स्टार्ट करेंगे। हाँ, बेस लाइन भी कर सकते हो, बेस लाइन अप्लाई कर सकते हो, जैसे बेस लाइन यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया पहले बिलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ। और ये बेस अलाइन बेस हो गया, बेस लाइन अलाइन हो गया। अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पे सबकी हाइट अलग अलग दे दूँ, यहाँ पे हाइट इसकी 200 dp 300 dp दे दूँ, ठीक।
बीच में है, ठीक। सेंटर इन पेरेंट हटा देता, तब भी सेंटर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ चला जाएगा वो, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो बेस लाइन का मतलब कि उसके मिड पॉइंट में बेस लाइन, ठीक। भले ही इसकी हाइट अलग है, लेकिन उसके मिड में ये रहेगा mid। एक होता है टॉप, राइट। तो मिड में रखने के लिए क्या होता है, बेस लाइन। तो बेस लाइन हमेशा क्या होता है, मिड में सेट करने के लिए होता है। भले ही हाइट विड्थ अलग हो, लेकिन बेस लाइन होगा जो कंटेंट के भी है, तो चलिए। ओके।